तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। ये नया टॉपिक है, ठीक है, आज का। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक वायर है, देखिए ये वायर दिखाया गया है, ठीक है, ये ब्लू कलर से एक वायर दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वायर है, ठीक है ना, ये फाइनाइट वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है। अच्छा, और कहा गया है कि ये वायर जो है वो चार्ज वायर है, ठीक है ना, इस पर कुछ चार्ज है, ठीक है, इस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा दी गई है, ठीक है ना। तो हम लोग को बताना है कि ये पी पॉइंट है जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस पे, एक पॉइंट पी लिए और यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे देखो आप एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्ट लिया, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट लिया जिसकी लेंथ है डी वाई, और इस पॉइंट से वाई डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से वाई डिस्टेंस पे हम लोग एलिमेंट्री पार्ट लिए डी वाई, और इस डी वाई लेंथ के वायर के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो चार्ज वायर है, ठीक है ना, इसके कारण जो यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको पहले हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरे वायर के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, तो यहाँ से देखिए ये जो एलिमेंट्री पार्ट है डी वाई, इस पे चार्ज कितना है, तो हम लोगों को मालूम है कि इस पे अगर चार्ज, अगर मान लो कि अगर ये डी क्यू चार्ज, इसका नाम दिए डी क्यू, तो ये चार्ज जो होगा वो लेमडा डी वाई होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। अगर डी क्यू अपॉन ये लेंथ कर दें लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इस वायर पे जो चार्ज है उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दी गई है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी वाई, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग डी ई देखें जो इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण यहाँ पे डी, तो देखो डी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के और क्यू तो अपना डी क्यू है, तो के डी क्यू और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डी वाई जो लिखा हुआ है इस पॉइंट से लेकर और पी की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखो ये वाई है और ये आर है, ठीक है, ऐसे आप देखो, तो ये ऐसे हो गया, ये अपना वाई है और ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो अपनी निकल के आ गई वो इतनी आ गई, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखो, तो ये डी जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से बाहर की तरफ होगी यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, तो डी जो है इधर बाहर की तरफ है। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल जो होगा कितना हो गया, थीटा हो गया। तो इस डी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, ठीक है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो डी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगर डी कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखें, तो डी कॉस थीटा इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी कॉस थीटा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो इतना है, और वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो ये है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से अगर हम लोग सबसे पहले निकालें एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए अगर हम लोग निकालें, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, आप देखो तो डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डी एक्स जो है वो डी कॉस थीटा, और डी की वैल्यू यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, तो के डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और ये कॉस थीटा है इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो हो गया डी एक्स, ठीक है ना। अब हम लोग का जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डी एक्स है वो तो एलिमेंट्री पार्ट के कारण है, तो इस पूरे के कारण, इस पूरे चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से, अब हम लोग एक चीज़ यहाँ से लेते हैं, हम लोग को क्या करना है एक्चुअल में कि डी वाई जो है ये, ठीक है ना, ये डी वाई जो है, हम लोग डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो लेमडा डी वाई लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप देखो तो डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, अगर डी क्यू की वैल्यू पुट कर दें
तो के और डी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे लेमडा डी वाई और अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम लोगों को इस डी वाई को यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर आप देखो तो टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर ये एंगल जो है अपना एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर टेन थीटा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें अगर थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आर, ठीक है, आर तो अपना कॉन्स्टेंट है, और डी अपॉन डी थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे आर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम लोग डी वाई देखें तो डी वाई इज इक्वल टू कितना होगा आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग डी वाई की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पहले नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या निकाल रहे थे यहाँ पे डी ई एक्स, ठीक है, और डी एक्स कितना था के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यही था, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे जो डी वाई है उसकी वैल्यू पुट कर लिए यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डी वाई की वैल्यू पुट कर लिए आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और वाई की वैल्यू जो थी वो आर टेन थीटा थी, वाई इक्वल टू जो हम लोग का था वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है, और डी वाई की वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे अभी, ठीक है। वो दोनों वैल्यू जो है हम लोग रख लिए यहाँ पे डी एक्स वाले पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इतनी निकल के आ गई। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें तो डी एक्स है यहाँ पे, और देखो यहाँ से तो ये देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक आर से आर कैंसिल हो गया। तो हम लोग देखें यहाँ पे तो के लेमडा कॉस थीटा डी थीटा और अपॉन आर, ठीक है, एक आर तो कैंसिल हो गया, एक आर रह गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल आई, और यहाँ पे अगर हम लोग इन सब को बाहर निकाल लें तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट यहाँ पे बाहर निकल आएगा इतना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, और लिमिट कहाँ से रखेंगे कहाँ तक, तो ये माइनस का बीटा है, अपर लिमिट जो है अल्फ़ा है, तो माइनस के बीटा से लेकर ये अल्फ़ा तक। तो देखो आप तो कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा जो है अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि के लेमडा बाई आर, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट रख दें यहाँ पे माइनस का बीटा से लेके और ये अल्फ़ा तक। तो यहाँ से के लेमडा बाई आर, और देखो अब अपर लिमिट रखेंगे तो साइन अल्फ़ा और माइनस साइन माइनस का बीटा, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन माइनस बीटा है, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ तो यहाँ से जो है वो ई एक्स निकल के आ गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया था ई एक्स, तो यहाँ से ई एक्स निकल के आ गया के लेमडा अपॉन आर और साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो ये अपना डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला मिला हम लोगों को, ठीक है। यहाँ से ये एक अपना फॉर्मूला मिल गया है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का है।
ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मिल गया, ठीक है। जो डी एक्स निकाले हम लोग, इसकी वैल्यू हम लोग को डी एक्स था जो था वो एलिमेंट्री पार्ट के लिए था, और ये पूरे वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल गए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। इस पूरे वायर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू इतनी आ गई। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में है डी ई वाई, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। और देखिए, ये जो वायर था ये कैसा वायर था, पॉजिटिव, ठीक है ना, चार्ज वायर था जिस पे चार्ज कितना था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, और इसके कारण हम लोग कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जो है वो अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकाले हैं, ठीक है ना, मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर इस वायर से देखें तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाले यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा ये बाहर की तरफ होगा। अगर यही चार्ज वायर जो है वो अगर निगेटिव होता है, अगर ये निगेटिव होता ये चार्ज वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो इसमें इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे इतना है, और ये, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो हम लोग अभी फॉर्मूला देख ही चुके हैं कि ई एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है के लेमडा अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आर है, तो के लेमडा अपॉन आर, और ये साइन अल्फ़ा और प्लस साइन बीटा, और ये साइन अल्फ़ा और बीटा जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, तो देखिए तो यही वाला एंगल था, ठीक है ना। यहाँ से जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये नीचे एंगल था उसको हम लोग बीटा बोल रहे थे, और ये जो ऊपर की ओर जो था एंगल वो अल्फ़ा था एंगल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए इसमें, ई एक्स is that component of electric field, Ex is that component of electric field which is perpendicular to the wire, so we will write as E perpendicular, ठीक है, we will write as E perpendicular, ठीक है। और इसको हम लोग डायग्राम में भी देख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग निकालते हैं ई पैरेलल निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ई पैरेलल निकालेंगे मतलब हम लोग पैरेलल डायरेक्शन में जो है, ठीक है ना, जो वायर के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको निकालेंगे। देखिए, तो हम लोग यहाँ निकाले थे डी एक्स तो निकाल लिए थे। अब डी ई वाई देखें तो डी ई वाई की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, माइनस का डी ई साइन थीटा। माइनस क्यों लगा था, माइनस इसलिए था क्योंकि वो जो नीचे की ओर था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर था। अगर ये ऊपर की ओर होता, ठीक है ना, तो हम लोग ये प्लस का लेते, और नीचे की ओर है इसलिए माइनस का ले रहे हैं, ठीक है। इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वायर के पैरेलल डायरेक्शन में अगर देखें तो नीचे की ओर था, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ लगा लिए। तो यहाँ से डी ई वाई जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का के लेमडा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी वाई और साइन थीटा, ठीक है, जो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यही होता था, ठीक है। तो के और डी क्यू को हम लोग लिख लिए लेमडा डी वाई, हम लोग पहले निकाल चुके हैं ये चीज़, ठीक है, और साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो डी वाई इज इक्वल टू जो आएगा वो माइनस का के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे कॉस थीटा था, और अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फिर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें इसे तो डी ई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के लेमडा बाई आर, और देखिए यहाँ पे रह क्या गया, तो साइन थीटा डी थीटा, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम लोग लेंगे, इसका जो लिमिट लेंगे हम लोग वो ले लेंगे माइनस के
बीटा से लेकर और अल्फ़ा तक, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे तो ई वाई निकलेगा, ठीक है, डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई वाई हो गया। तो यहाँ से आप देखो तो माइनस का के लेमडा बाई आर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, माइनस का साइन, माइनस का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ लिख कर और माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और ये माइनस का बीटा और ऊपर में अल्फ़ा, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो के लेमडा बाई आर तो है ही, और अगर अपर लिमिट रखें यहाँ पे तो साइन अल्फ़ा, सॉरी कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा